कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएसएससी आयोग ने हाल ही में एक चिट्ठी निकाला है, लेटर निकाला है और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा है, आपका मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको लेकर के लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको जेन्युइन अपडेट जो है उस समय समय पर मिलता रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था मेंस का और काफ़ी अच्छा लोगों का उस पर कमेंट्स भी लोग बता रहे हैं कमेंट्स में भी कि भाई अच्छा गया एग्ज़ाम और उम्मीद है कि अच्छा ही गया होगा। खैर, सबसे पहले आपको अपडेट मैं बता दूं कि अभी हाल ही में है ना, कल के आसपास, कल नहीं मतलब 1-2 दिन पहले आयोग ने एक चिट्ठी निकाला है। ठीक है, उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर दिन रात, है ना, हर घंटे कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आपको मतलब भ्रम में डाल रहे हैं कि बीएसएससी मेंस का पेपर लीक हुआ है और जिससे क्या होता है ना, लीक हुआ है और उसके बारे में वो तरह तरह का अपडेट लाते रहते हैं। खैर, जो भी है अपना उनका काम है, लेकिन उसमें चिट्ठी में आयोग ने क्लियर कर दिया है कि भाई यदि मेंस में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, यदि लीक हुआ है तो आप जाकर के उनको प्रमाण दीजिए कि कहाँ पे लीक हुआ है ना। दूसरा बात, और जो इस तरह का न्यूज़, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि बीएसएससी मेंस का पेपर लीक हो गया है, उन पर अब वह कार्रवाई पूरी तरह से करने को तैयार है और उन लोगों का वह यूट्यूबर का लिस्ट बना के जाकर के साइबर थाना में उन्होंने कहा है कि भाई इस पर हम लोग केस करेंगे, अपील करेंगे। तो वो लोग तैयार हो जाए और अभी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस तरह का न्यूज़ ना बनाएं जिससे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना। देखो, लीक हुआ था, बताते हैं कब लीक हुआ था। मेंस का पेपर लीक नहीं हुआ है, बीएसएससी है ना, प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था और जो कि उसको आयोग ने बदला भी था, उसका नया डेट भी दिया गया था और नया एग्जाम भी लिया गया था। ठीक है, ये सबको मालूम है। लेकिन मेंस का पेपर कोई लीक ना हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है और उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए दिमाग में। जो लोग आपको बता रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, समझ जाइए, है ना। लीक होता तो बहुत सारा चीज़ है, फिर लोग आवाज़ उठाता और आयोग भी इस चीज़ को देखता। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा सबसे मेन बात, कट ऑफ को लेकर के भाई परेशान ना होइए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं जो सीजीएल का क्वेश्चन भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, और कट ऑफ को लेकर के दिन रात एक किए हुए हैं। तो कट ऑफ को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि देखिए, कोई भी मेंस का जो एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी का देखिएगा चाहे बीपीएससी का ही देखिएगा, हालांकि वो रिटन होता है, थोड़ा उसका पैटर्न अलग है, लेकिन अब जब भी मेंस का एग्जाम देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स उसका नहीं जाता है, कट ऑफ कम ही जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा और भी बहुत सारा फैक्टर्स है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आपका कट ऑफ 115 से 20 के बीच में बन रहा है भाई। 115 प्लस यदि आप बना रहे हैं तो मैं 100% श्योर कह रहा हूं आपको कि आप सिलेक्शन के लिए रेडी रहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 115 प्लस में चांस है। देखिए, हम लोग भी जो बता रहे हैं, मैंने भी दिया इसका एग्जाम और तो मैं उसी आधार पर बता रहा हूँ। खैर, होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान जाने भाई, आज को वैकेंसी तो ये है नहीं। हालांकि देखिए क्या होता है। दूसरा बात ये कि जो कोई कट ऑफ बता रहा है आपको, अब कोई लोग 130 कहते हैं, कोई 110 कह रहा है, कोई 140 कह रहा है, बात माने तो किसका माने। खैर, वो तो रिजल्ट के बाद ही आपको मालूम सब कुछ चल जाएगा, लेकिन एक जो एवरेज लग रहा है कि भाई 115-20 के आसपास इससे कट ऑफ जाना चाहिए, है ना। और आप वुमेंस हैं, महिला हैं, तो और कट ऑफ और कम ही जाएगा, 105-10 के आसपास वुमेंस से कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो 110 उसका भी, ओबीसी से आप आते हैं तो 108 से 110 के मतलब यही रहता है, 2-4-10 नंबर का फर्क रहता है जनरली। आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा बात, हाँ, कि रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो रिजल्ट जो है अगले महीने के लास्ट तक आपको, यानी अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर संभावना है, या आयोग है ना। लेकिन अभी एक चीज़ और ध्यान में है कि आयोग जो है, चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सारा जो है समय समय पर काम कर रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है ना। तो आप अपना मार्क्स बताइए और मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। मैं तो यही कहूँगा, अभी झारखंड सीजीएल का भी अब आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी अब नोटिफिकेशन आ गया है ना। मेरे हिसाब से आप सभी को भरना चाहिए। दूसरा कि आप बहुत सारे इसमें वो भी कैंडिडेट्स होंगे जो
बीएसएससी का तो कर ही रहे हैं तैयारी, बहुत सारे बीपीएससी का भी कर रहे होंगे। तो बीपीएससी का भी 5 अगस्त तक फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग भर लें चाहे तो, है ना। थैंक यू सो मच। आप अपना इसी तरह प्यार देते रहिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है, और उन यूट्यूबरों से, उन न्यूज़ वालों से दूर रहें जो आपको भ्रमित कर रहे हैं दिन रात एक करके, है ना। थैंक यू सो मच।